हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजय स्टडी सेंटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक्स का मान। तो चलिए शुरू से देखिए, वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि अगर एक्स प्लस 10 है और एक्स प्लस 10 है बराबर में 20 है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे मान निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले एक्स का मान निकालना है। जिसको मान निकालना है उसको हम बायां तरफ रखते हैं, ठीक है, ताकि निकालने में आसानी होगा। जैसे एक्स का मान निकालते हैं तो हो जाएगा एक्स, यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 20 है तो 20 लिख देंगे, ठीक है। और कभी भी प्लस में 10 है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर प्लस में है, अगर बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस के साथ है, अगर उस साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस, ठीक है। अगर वही संख्या कोई गुना में है, अगर उस साइड ले जाएंगे तो भागा में, यानी बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस में तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा तो भाग में, और भाग में रहेगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको बताते हैं बढ़िया से। देखिए एक्स है तो एक्स लिखेंगे, बराबर के 20 है तो बराबर के 20 लिखेंगे। देखिए प्लस के 10 है, प्लस के 10 है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 10, ठीक है। यानी प्लस में 10 जो संख्या रहेगा उसको ले जाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स कितना? 20 में से 10 गया तो हो जाएगा 10। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि दे देते हैं p + 4 = 13, ठीक है। p + 4 = 13। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर p है तो p के इसी छोड़ देंगे, और बराबर में 13 है तो 13 को इसी प्रकार छोड़ देंगे। प्लस में 4 है, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कहा कि बताए थे फ्रेंड्स कि प्लस में रहेगा उस साइड में ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 4 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा 13 में से 4 के कितना आ जाएगा? 9। यही आंसर हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि हम 2x = 16 दे दें, इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? तो देखिए x है, x का मान x रहने देंगे, ठीक है ना। अब बराबर है 16 तो लिख देंगे 16। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर कुछ नहीं रहता है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता, वहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है। जब दो गुना में है उस साइड ले जाएंगे, यानी बराबर को उस साइड ले जाएंगे। हम बताए थे कि गुना में रहता है उस साइड जाता है तो भाग में आता है फ्रेंड्स। तब दो गुना में है उसको उस साइड ले जाएंगे, यानी बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा, ठीक है। यानी गुना में 2 है तो उस साइड जाएंगे तो भागा का 2 हो जाएगा। हम बटा में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भागा बटा में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम बटा में लिख रहे हैं 2। अब देखिए काट देते हैं, 2 × 8 = 16 तो हो जाएगा x = 8 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ले लेते हैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, मान लिया 4x = 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x = 16, और गुना में 4 है उस साइड ले जाएंगे तो देखिए गुना में 4 है उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में 4। इसको काट देंगे तो 4 × 4 = 16, x का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 4 आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर 2x + 4 है और बराबर 16, ठीक है। 2x + 4 है बराबर में 16 दे दें। इसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए 2x है फ्रेंड्स तो 2x रहने देंगे, और प्लस में 4 है तो हम क्या करेंगे? प्लस को 4 हम वैसे जैसे के जैसे रहने देंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे, ठीक है। यानी देखिए 2x बराबर है तो बराबर, 16 है तो 16। हम इसके पहले बताए थे फ्रेंड्स कि अगर प्लस में 4 रहेगा तो हम उसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस में 4 था इसके जगह पर, और उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर उधर हम लिख देंगे तो इधर नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए हो जाएगा मेरा 2x = 16 में से 4 गया कितना बचेगा? तो 12 बचेगा। 2x = 12, यानी 2x = 12 तो हो जाएगा फ्रेंड्स x = 12। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह रहता तो समझिए गुना का चिन्ह है। गुना का चिन्ह है तो 2 गुना में है उस साइड ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो कटेंगे तो 2 × 6 = 12, यानी x का मान आ जाएगा कितना? 6। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए 3x + 9 = 27 ले लेते हैं, ठीक है। 3x 9 + 27। अब देखिए फ्रेंड्स इसको किस तरह से हल करेंगे? लिखेंगे 3x और बराबर है 27 तो बराबर 27 लिख देंगे, यानी पट्टी जो रहेगा जो लिख देना, ठीक है। अब देखिए इसमें अंक है, अंक मतलब जैसे इसमें अंक था, ठीक है। अंक को हम पट्टी ले जाएंगे, कहा कि अंक इधर है, इधर x लगा हुआ है तो इसको एक साइड में रखेंगे, ठीक है ना। और प्लस में 9 है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 9, ठीक है ना। देखिए प्लस में 9 है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 3x = 27 में से 9 गया था 18 बन जाएगा। कितना बचेगा? 18। तो हो जाएगा x = 18, और गुना में 3 है उसको पक्षांतर करेगा, गुना में 3 है तो उसको पक्षांतर करेंगे तब भाग में 3 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 3 × 6 = 18, तो x का मान आ जाएगा मेरा 6। यही में हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि हो गया p - 4 और यहाँ 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले लेते हैं 48, यानी 48। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा था, किस तरह से हल करेंगे फ्रेंड्स? देखिए
कभी भी ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई संख्या रहेगा, ठीक है ना, तो अगर बाहर में कोई संख्या है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है। सबसे पहले जान लीजिए, जहाँ पर कोई चीज़ चिन्ह रहता है तो वहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है। अब गुना का चिन्ह है नहीं, 6 है तो 6 से क्या करेंगे, 6 से पी में भी गुना करेंगे और 6 से 4 में भी गुना करेंगे, यानी दोनों तरफ गुना करेंगे, 6 से पी में भी और 6 से 4 में भी। तो चलिए दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। 6 से गुना करेंगे पी में तो बन जाएगा 6p, 6p यानी हो जाएगा मेरा 6p, ठीक है ना। तो चलिए 6p और इधर गुना करेंगे 4 में तो 6 चौका 24। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 6 चौका 24। अब बराबर कितना है, 48, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या बोले थे कि एक्स वाई जेड या ABCD कोई चर अचर यानी चर मान रहेगा जिसके साथ रहेगा उसको हम एक साइड रखते हैं। तो देखिए पी लगा हुआ है, इसको हम एक साइड रखते हैं और बराबर 48 उसको एक साइड में रखेंगे, ठीक है ना। और माइनस में 24 है, माइनस में 24 है फ्रेंड्स, उसको पक्षांतर करेंगे यानी बराबर को उस साइड में ले जाएंगे, बराबर को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस, यानी -24 है तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं इसके सामने तो हम उस साइड में लिख देंगे प्लस में 24। तो हो जाएगा मेरा 6p और बराबर इसको जोड़ देंगे 8 4 12 4 2 6 1 7 72 हो जाएगा। 8 4 12 4 2 6 1 7 72 हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 72। और देखिए तो गुना में 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुना में रहता है, और गुना में 6 है तो साइड में जाएगा तो हो जाएगा भाग में 6। इसको काट दीजिए, कितना में कटेगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी 12 छक 72 यानी p बराबर आ जाएगा कितना आंसर फ्रेंड्स, 12। चलिए फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है वो आप ले लेते हैं। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ले लेते हैं 3p बराबर 6 और बराबर ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सोल्व पहले कर लेते हैं। देखिए 3p तो 3p बराबर 36 तो बराबर 36 लिख देंगे। हम क्या बोले थे कि प्लस में 6 है तो साइड में जाएगा तो माइनस में 6, ठीक है। 3p बराबर 36 में से 6 गया तो हो जाएगा 30, ठीक है, 13, ठीक है ना। तो हो जाएगा p बराबर 30 और गुना में 3 है तो हम क्या बोले थे फ्रेंड्स कि अगर गुना में कोई संख्या 3 रहेगा उसको उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 3 रहेंगे 30 यानी p का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 10। p का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इसके पहले जो बोले थे कि वैसा क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन नहीं ले पाए, चलिए फिर से ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि x + 6 है, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं 9, इधर ले देते हैं फ्रेंड्स कितना 90 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 90, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले या का चिन्ह देना है, यानी सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना है। देखिए सभी में बराबर का चिन्ह मेरा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना है। हम क्या बोले थे कि 9 है तो 9 से गुना x में करेंगे तो बन जाएगा 9x बनेगा। अभी बताए थे कि 9 से बाहर में रहेगा तो गुना में है तो 9 से x में भी गुना और 9 से 6 में भी गुना, ठीक है, यानी 9 से दोनों में गुना तो हो जाएगा 9x और प्लस 9 छक 54 और बराबर हो जाएगा 90। अब देखिए फ्रेंड्स 9x है तो लिखेंगे 9x और बराबर 90 है तो लिखेंगे बराबर 90। प्लस में 54 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 54 आ जाएगा, यानी प्लस में 54 है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा 9x, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर 36 और गुना में 9 है तो उन्हें जाएगा पक्षांतर करेंगे तो गुना वाला चिन्ह हो जाता है भाग में, यानी भाग में रहेगा तो गुना में रहेगा तो भाग में। इसको काट देंगे तो 9 चौका 36 तो x का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 4, ठीक है, x का मान 4, बराबर का चिन्ह नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। देखिए x/2 बराबर 4/6, पहले इसको समझ लीजिए। बीच में बराबर दिया हुआ रहेगा और x का मान निकालना है, ठीक है ना, ABCD का कोई भी अक्षर मान निकालना है, बीच में बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको बोलता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, x से गुना करेंगे 6 में, ठीक है, ऊपर वाला गुना करेंगे नीचे वाला में तो x गुना 6, x गुना 6 बराबर। अब इससे गुना करेंगे फ्रेंड्स, 2 गुना 4 है तो लिखेंगे 2 गुना 4। अब देखिए किस तरह से लिखेंगे, x है तो x को छोड़ देंगे बराबर, 2 गुने 4 है तो 2 गुने 4 को छोड़ देंगे। अब गुना में 6 है, हम बताए थे कि गुना में 6 रहेगा तो साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब काट दीजिए 2 तिया 6, अब नहीं कट रहा है फ्रेंड्स, नहीं कट रहा तो क्या लिखेंगे कि x बराबर ऊपर में 4 है तो ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 3 है तो नीचे में 3 लिखेंगे। इसको बोला जाता है अंश, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाला को हर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा मान लीजिए फ्रेंड्स कि p/8 है, मान लीजिए कि p/8 बराबर 72/24 है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बताए थे कि तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक है, बीच में बराबर रहता है तो तिरछा तिरछी गुना करो, मल्टीप्लीकेशन करो, यानी p गुने 24 तो लिखेंगे p गुने 24, 8 गुने 72 है तो लिखेंगे 8 गुने 72, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, p बराबर
8 गुने 72 लिख देंगे और गुना में 24 है, गुना में 24 है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में 24 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको काट देते हैं। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे तो कितना मरते में कटेगा, 3 दूनी 6, 1 2 12, 3 चौका 12, 24 तिया 72, यानी 24 मरते में मेरा कट गया। ठीक है, यानी 24 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा भिन्न का जो रहेगा तो किस तरह से क्वेश्चन लेंगे। देखिए मानिए कि x/4 है ना, 6/2 है और 10/4 है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें भिन्न का जोड़ है तो बराबर है तो कहाँ से गुना करेंगे, किस तरह से गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर भिन्न का जोड़ है, घटाव है, गुना है या भाग है, एकाकर क्रिया है, कुछ भी चिन्ह है, तो पहले हम बराबर क्वेश्चन में अगर जो क्रिया हो रहा है उसको हम करके निपटा लेंगे ताकि छोटा हो जाए। देखिए x/4 बराबर, इधर भिन्न के जोड़ है तो भिन्न के जोड़ बनाइए, यानी 2 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 4 कैल्शियम 4, 2 दूनी 4, 2 बार में जाता है तो 6 दूनी 12, 4 का 4 एक मरते में जाता है भाग, तो 10 का भी पढ़ेंगे एक बार, 10 का 10। और देखिए मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स x/4, 12 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और बटा में कितना हो जाएगा 4। अभी जस्ट इसके पहले तिरछा तिरछी बताए थे फ्रेंड्स, तिरछा तिरछी गुना, अब वह करना है। देखिए कैसे करेंगे, x गुने 4 तो लिखेंगे x गुने 4, 4 गुने 22 तो लिखेंगे 4 गुने 22। देखिए x गुने 4, फिर देखिए 4 गुने 22 लिख दिए बराबर क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे कि x है तो x लिखेंगे और बराबर 4 गुने 22 है तो 4 गुने 22 लिखेंगे, गुना में 4 है तो 4 जाएगा तो भागा में 4, ये 4 से 4 खत्म तो हो जाएगा x बराबर कितना आंसर फ्रेंड्स, 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसा एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि हम ले लेते हैं p/3 बराबर 4/6 और 4/3। ठीक है ना, अब इसको किस तरह से हल करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले या का चिन्ह देंगे, यानी p/3 बराबर भिन्न के जोड़ निकालेंगे, या घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटाव भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 6 3 का लघुत्तम, 6 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 6 एकम 6 एक मरते में भाग जाएगा तो 4 का पढ़ेंगे, एक बार 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, 2 मरते में भाग जाता है तो 4 के भी पढ़ेंगे, 2 बार 4 दूनी 8, तो हो जाएगा फ्रेंड्स p/3 बराबर 8 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12/6। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, p गुने 6 है तो लिखेंगे p गुना 6, p गुने 6। अब करेंगे 3 गुने 12 तो लिखेंगे 3 गुने 12, बस तिरछा तिरछी गुना करना है तो हो जाएगा p बराबर 3 गुने 12। गुना को हम छोड़ दिए, छो के क्या करेंगे छोड़ दिए, क्योंकि गुना वाला छो हम उस साइड में ले जाएंगे तो भागा में 6 हो जाएगा। ये चिन्ह फ्रेंड्स बटा का जो चिन्ह है वही को हम उसी को हम भाग कहते हैं। ठीक है, यानी जो बटा का चिन्ह रहता है उसी को भाग ही बोलते हैं। तो काट दीजिए, 6 दूनी 12 तो हो जाएगा p बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 आंसर। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर डेटा आंसर दे सकते हैं, यानी 4 से 4 काट देंगे, x बराबर 12। ठीक है, नीचे नीचे कट जाता है, बराबर के चिन्ह रहता है, यानी भाग का चिन्ह रहता है तो नीचे नीचे काट के खत्म कर दिया जाता है, इसलिए हम थोड़ा लंबा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है फ्रेंड्स, सब क्लास में काम देगा, 8 9 10 आगे सोल्व करने में सब हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। 9 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी 9 से गुना करेंगे तो दोनों संख्या हम गुना करेंगे। ठीक है, 4 और 4 दोनों संख्या हम गुना करेंगे तो 9 है, तो 9 से गुना करेंगे x में पहले तो हो जाएगा 9x, 9 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 9x, अब प्लस 9 से गुना करेंगे 4 में तो 9 चौका 36। अब लिखेंगे बराबर, अब इसे गुना करेंगे 2 गुने 8, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं 2 गुना 8 तो लिखेंगे 2 गुना 8। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 9x को एक साइड में रखेंगे, क्योंकि 9x हमें निकालना है, x का मान निकालना है तो 9x एक साइड में रखेंगे, और बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 गुना है तो गुना कर दिए, अब प्लस में 36 है, ये प्लस में 36 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। 9x बराबर, इसको घटाएंगे तो कैसे घटेगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 2, बड़ा संख्या से छोटा संख्या हम घटाएंगे फ्रेंड्स, तब माइनस का चिन्ह है बड़ा संख्या तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा x बराबर -20, गुना में 9 है, तब गुना में 9 है फ्रेंड्स, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए कट नहीं रहा था, नहीं कटेगा फ्रेंड्स, तो यही मेरा हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए x - 3 है बराबर 6 है, 9/6 है। ठीक है ना, इसको 3 रख देते हैं, चाहे 4 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये 6 से गुना करेंगे दोनों साइड में, यानी x में भी गुना करेंगे और 3 में भी गुना करेंगे, तो 6 से गुना x में करेंगे तो बन जाएगा मेरा 6x, और 6 से गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18। अब देखिए इससे तो गुना कर दिए, अब आइए 4 से गुना करते हैं 9 में, तो बराबर पहले लिखेंगे 4 गुना 9, 4 9 36 भी कर सकते हैं, या 4 गुना 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 6x
बराबर 36, माइनस में 18 है, उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे फिर 6x बराबर दोनों जोड़ में है तो जोड़ देते हैं 8 6 14, 3 1 4, और एक हाथ में 5 54, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 54, गुना में 6 तो भागा में, तो 6 9 54। तो x का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, x का मान आ जाएगा 9। x का मान कितना आ जाएगा 9। चलिए फ्रेंड्स अगला टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए कि x माइनस 1 है बटा में 4, x प्लस 4 है बटा में 6, मान लीजिए 10/12 है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा हार्ड नहीं है, देखने में हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, एकदम बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए बीच में प्लस है, इधर साइड में भी x का मान है, इधर साइड में x का मान है, तो x का मान निकालना है। तो किस तरह से x का मान निकालेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों भिन्न का जोड़ है तो दोनों भिन्न का जोड़ निकालेंगे। इधर 10/12 है तो 10/12 वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए भिन्न का जोड़ निकालते हैं, 4 6 का लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखिए 4 से पढ़ेंगे 3 मरतबा पहाड़ा यानी 4 का 8 4 3 12, 3 मरतबा भाग जाता है फिर 4 3 12 3 मरतबा भाग जाता है। तो वही 3 से गुना इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 4 3 12 3 बार में भाग जाता है, तो यही 3 से गुना करेंगे इसमें भी और वही 3 से गुना करेंगे इसमें भी। तो चलिए करते हैं, 4 3 12 3 बार, तो 3 से गुना करिए 3x, 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस इसमें भी 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 एकम 3, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब इसमें पढ़ते हैं 6 दूनी 12 2 मरतबा भाग जाता है, फिर 6 दूनी 12 2 मरतबा भाग जाता है, तो 2 से गुना करेंगे दोनों में यानी इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए 3x, x वाला x के साथ में जोड़िए 3x, और प्लस में 2x है, इसके आगे कुछ नहीं थी, प्लस का चिन्ह रहता था 3x और 2x, तो 3 2 5x, 3 2 5x, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स एक चिन्ह प्लस का है, ये दोनों देखिए दोनों, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, वो प्लस का 8 है माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया तो 5, प्लस माइनस माइनस यानी घटाओ तो घटा देंगे, 8 में से 3 गया 5, और ज़्यादा चिन्ह प्लस का। देखिए 3 छोटा है 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका बड़ा चिन्ह रहता है उसी का प्लस लिखते हैं। और बटा में 12 है तो बटा में 12, इधर 10/12 है तो लिखेंगे 10/12। देखिए फ्रेंड्स इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे सेम वही क्वेश्चन आ गया, तिरछा तिरछे गुना करने वाला, ठीक है ना। तो चलिए तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, 12 से गुना करेंगे इसमें भी और 12 से गुना करेंगे इसमें भी, तो 12 से गुना करेंगे 5 मरतबा तो हो जाएगा 12 5 60x, इसमें गुना करेंगे तो 12 5 60, और यहाँ से तिरछा तिरछे यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दहें के 120 से, 12 दहें के 120 से। तो चलिए फिर इसको 60x जैसे वैसे रहने देंगे थे, और 120 है तो 120 रहने देते हैं, प्लस के 60 है, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तब माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 60x बराबर 120 में से 60 गया कितना बचेगा, 60 घटाने तो आता होगा फ्रेंड्स, 0 में से 0 गया, 12 में से 6 गया 6। तो चलिए x बराबर हो जाएगा 60, गुना में 60 है उस साइड में जाएगा तो भाग में 60, 60 से 60 खत्म हो जाएगा एक बार में। तो मेरा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।